माइक हैसन पाकिस्तानी वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं, उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के बाद फाइनल रिपोर्ट जो है वो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को जमा करा दिया है। माइक हैसन एशिया कप के बाद आज लाहौर में पहुंचे। कजाफी स्टेडियम में कैंप चल रहा है टेस्ट टीम का। अजहर महमूद कोच हैं, हेड कोच हैं टेस्ट टीम के, लेकिन माइक हैसन भी वहां पर मौजूद है, कैंप में मौजूद है। तो मोहसिन रजा नकवी को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक 4 प्लेयर को ब्लेम किया गया है। 4 प्लेयर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई, गेम प्लान जो दिया गया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और माइक हैसन की जो बात थी उसको नहीं माना गया। ये 4 प्लेयर कौन से हैं? सबसे पहले बात कर लें कि नंबर 1 पे जो प्लेयर है वो है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को हमने देखा थ्रू आउट जो मैचेस थे, खास तौर पर इंडिया वाला लास्ट मैच जो फाइनल था उसमें जो उन्होंने 17वां ओवर किया जिसमें 17 रन्स दिए थे, वो तिलक वर्मा और आगे शुभन दोवे जो है वो खड़े थे, उनको उन्होंने उस एंगल से बॉल की जहां पर छक्का चौका लगना इजी था। लेकिन जो उसको गेम प्लान दिया गया था माइक हैसन की तरफ से बताया जा रहा था वो यही दिया जा रहा था कि दूसरे एंगल से बॉल करे और बॉल ऑफ पर आए। अगर प्लेयर उसको शॉट लगाता भी है तो उसको कवर किया जा सके, बाउंड्री पर बॉल को पकड़ा जा सके या कोई कैच हो सके, थोड़ी सी एनर्जी हो। लेकिन लेग पर बॉल की गई, शॉर्ट पिच बॉल की गई, जिसकी वजह से छक्का चौका बाउंड्री लगाना इजी हो गया तिलक वर्मा और शुभन दोवे की वजह से, जिसकी वजह से 17 रन बने और उसी वक्त मोमेंटम लूज हो गया। पाकिस्तान वो मैच जो है मैच से बाहर हो गई, पाकिस्तान फाइनल से बाहर हो गई, मैच उसी वक्त पाकिस्तान हार चुकी थी। तो इस तरह देखा गया कि हमने स्टेडियम में माइक हैसन इशारे कर रहा था, हारिस रऊफ को इशारे करके बता रहा था और गुस्से के साथ बता रहा था, लेकिन हारिस रऊफ उस जगह पर बॉल नहीं कर रहा था, हमने देखा। और मीडिया पर यही खबरें चल रही थी कि कोच को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई कानून या आईसीसी के रूल्स के खिलाफ नहीं है। अगर आपका जो आपका कैप्टन है, जो आपका हेड कोच है, अगर वो ही आपको गाइड नहीं करेगा, हेड कोच ही आपको नई चीज़ें बताएगा, आपको इशारे से बता सकता है, ये कोई रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर किसने आपको बताना है? शाहीन शाह अफरीदी को जो माइक हैसन है उन्होंने इशारा करके बताया कि स्लो बॉल करो, जो बांग्लादेश के एक प्लेयर थे, तो वो उसी वक्त आउट हो गए। तो यही चीज़ें होती हैं क्योंकि कोच को पता होता है कि इस प्लेयर की ये वीकनेस है, यहाँ पर बॉल करेंगे तो ये प्लेयर विकेट थ्रो करेगा, ये प्लेयर शॉट खेलेगा, ये प्लेयर फंस सकता है। तो इस वीकनेस की जो चीज़ें होती हैं ये कोचेज़ को ज़्यादा पता होती हैं। तो अगर वो बॉलर्स को बता दे, इशारे से बता दे, तो ये रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी को बताया, विकेट मिली, लेकिन हारिस रऊफ को वो बताते रहे। हारिस रऊफ ने गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई, गेम प्लान जो ड्रेसिंग रूम में जो प्लान बना था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसके बारे में हारिस रऊफ के बारे में उन्होंने ब्लेम किया कि हारिस रऊफ ने जो बात है वो एशिया कप में जो हेड कोच है उनकी नहीं मानी। अगर मानी होती तो एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान जीत गया होता। दूसरे जो प्लेयर हैं वो है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस को जब जब चांस दिया गया उन्होंने विकेट थ्रो की। तो इनको भी बताकर भेजा जा रहा था कि आपने स्पिन के खिलाफ इनिंग्स बिल्ड करनी है, आपने राशिद खान के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा खेलना है। लेकिन जब जब भी मोहम्मद हारिस को कहा गया, अफगानिस्तान के खिलाफ भेजा गया कि आप 10 बॉलें खेलें, थोड़ा सा स्लो खेलें, इनिंग्स बिल्ड करें, फिर चार्ज करें, तो पहली बॉल पर जाकर चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और आउट हुए। तो इस चीज़ को लेकर फिर देखा हमने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा संभल कर खेले मोहम्मद हारिस। तो मोहम्मद हारिस ने एंड पर चीज़ें समझना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस वक्त तक हाथ से सब कुछ निकल चुका था। मोहम्मद हारिस की तमाम पिछली 25-26 मैचेस की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो 0 हैं और अब वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो मोहम्मद हारिस के बारे में भी यही ब्लेम किया गया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। जो गेम प्लान इनको बताया गया, जब इनको जो समझाकर भेजा गया वो उसके अगेंस्ट ही खेले हैं। जो हेड कोच और कप्तान ने समझाया उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया मोहम्मद हारिस की तरफ से। तीसरे प्लेयर जो है वो हैं हसन नवाज। हसन नवाज का बहुत स्ट्रेंज है। देखिए, हसन नवाज की तो बात नहीं की जा सकती, हसन नवाज, लेकिन हसन नवाज नाकाम हुए हैं ट्राई नेशन सीरीज में भी, एशिया कप में भी, और एशिया कप में तो बुरी तरह नाकाम हुए। फिर उनको ड्रॉप किया गया। फिर हमने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ 1 ओवर में 2 चांस मिले, तीसरी बॉल पे फिर उन्होंने खेल दिया राशिद खान को और जो कैच वो हुए। तो देखा गया कि
अगर स्पिनर हैं तो उनको स्लो खेल सकते हैं। हर बॉल पर हमने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलनी, हर बॉल को छक्का नहीं लगाना। अगर हर बॉल को ही छक्का लगाना स्टार्ट कर दें तो 120 बॉल पे 120 छक्के लगें तो कितना स्कोर बनता है। तो ऐसे नहीं होता, कोई अच्छी बॉल रोकनी पड़ती है, किसी बॉल को चार्ज करना पड़ता है, किसी बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है और किसी बॉलर के खिलाफ एग्रेसिव खेलना पड़ता है। तो इस चीज़ को सीखना चाहिए हसन नवाज को। हसन नवाज को इसलिए ड्रॉप किया गया था कि वो इस चीज़ को, गेम अवेयरनेस को समझे कि जो ड्रेसिंग रूम में जो प्लान बताया जा रहा है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हसन नवाज को इसलिए ड्रॉप किया गया। अब हसन नवाज के बारे में भी थोड़ा सा ब्लेम किया गया, लेकिन उनको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन उनके बारे में भी रिपोर्ट पेश की गई है माइक हैसन की तरफ से मोहम्मद रजा नकवी को। चौथे प्लेयर जो हैं वो हैं अबरार अहमद। अबरार अहमद ने बॉलिंग थ्रू आउट अच्छी की है, लेकिन विकेट टेकर नहीं बन पाए। जैसे कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, बाकी बांग्लादेश के स्पिनर और उसके अलावा श्रीलंका के स्पिनर जिस तरह विकेटें लेकर दे रहे थे, अबरार अहमद ने एक मैच में भी ऐसी बॉलिंग नहीं की कि जब हमें विकेट की ज़रूरत है तो विकेट लेकर दी हो। फाइनल में भी इसी तरह ये बॉल देखें, बॉल फ्लाइट हो रही थी। अगर आप बॉल आपने स्लो करनी थी या तब फ्लाइट होगी या बॉल बैठकर विकेट की तरफ जानी थी, दो ही सिचुएशन थी। लेकिन अबरार अहमद वहां पर क्या कर रहे थे, अबरार अहमद फुल जोर के साथ बॉल लगा रहे थे और जो इंडिया के प्लेयर हैं उनके बिल्कुल शुभन दुबे हो गए, तिलक वर्मा हो गए, उनको बिल्कुल यार्कर जैसे कर रहे हों, तो वहां से शॉट लगाना इजी हो रहा था। थोड़ा सा बॉल पीछे करते, थोड़ी सी फ्लाइट भेजते, जिसकी वजह से बॉल हो सकता था, पिच ऐसी थी कि बॉल बैठकर विकेट की तरफ जाती और बीट हो सकता था जो बैट्समैन है। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये भी गेम प्लान का हिस्सा था, लेकिन अबरार अहमद ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और विकेट टेकर की तरफ नहीं गए। तो ये 4 प्लेयर जिनकी तरफ से ब्लेम किया गया। जो प्लान ड्रेसिंग रूम में हेड कोच, कैप्टन और टीम का बना, उसमें ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने गेम प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ, अगर आप जो प्लान दिया जा रहा है हेड कोच की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप फील्ड पे मौजूद हैं, अगर आपको लगता है वो प्लान नहीं काम कर रहा तो आप प्लान बी की तरफ जा सकते हैं, आप अपने माइंड के मुताबिक भी खेल सकते हैं। लेकिन एक बार तो जो गेम प्लान हेड कोच की तरफ दिया जाए उसको तो एक बार इंप्लीमेंट किया जाए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने किया, विकेट मिली, वो बांग्लादेश का मैच बहुत ज़बरदस्त जो है, बांग्लादेश पोजीशन में था, बहुत कम रन थे पाकिस्तान के, तो वो मैच पाकिस्तान ने जीता। तो इस तरह इस चीज़ों को देखना चाहिए। ये 4 प्लेयर हैं, हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि इनको T20 टीम से एक बार ड्रॉप किया जाएगा लंबे अरसे के लिए। लेकिन हसन नवाज, अबरार अहमद को रखा जाएगा, उनका इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।